दोस्तों, एक सरकारी महिला डॉक्टर एक सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी कर रही थी। कोई भी मरीज जब उस महिला डॉक्टर के पास जाता था तो 100% उसको रिस्पॉन्स मिलता था, जिस वजह से दूर दूर तक उस महिला डॉक्टर का नाम हो जाता है और बहुत ही मरीज उस महिला डॉक्टर के पास आया करते थे। दोस्तों, उस हॉस्पिटल के बाहर एक व्यक्ति गन्ने का जूस बेच रहा था जो बहुत ही पॉपुलर था। उसके गन्ने की जूस की भी प्रशंसा लोग पीने वाले बहुत ही करते थे। एक दिन वो महिला डॉक्टर अपने चपरासी से कहती है कि जाओ, बाहर एक लड़का गन्ने का जूस बेचता है और मैंने सुना है कि वह बहुत ही अच्छा जूस बनाता है, और जाओ लेकर आओ। दोस्तों, चपरासी जाता है और गन्ने का जूस लेकर आता है, और जब महिला डॉक्टर को देता है तो जब उसको पीती है तो उन्हें वाकई में बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत तारीफ करने लगती है। दोस्तों, एक दिन वो महिला डॉक्टर जब अपने हॉस्पिटल से घर जा रही थी तो अपनी गाड़ी रोक करके गन्ने का जूस पैक कराती है अपने घर के लोगों को पिलाने के लिए। जैसे ही उस गन्ने के जूस पीने वाले लड़के के पास जाती हैं, वैसे वो देखकर चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वो लड़का और कोई नहीं, उस महिला डॉक्टर का तलाकशुदा पति था। मेरे दोस्तों, आगे कहानी क्या होता है जब आप सुनेंगे तो आप इस महिला डॉक्टर का तारीफ किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। ये एक पारिवारिक कहानी है और लगभग हर परिवार में ऐसी घटना घट रही है। मैं अपनी इस कहानी के माध्यम से आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए सच्ची घटना सुना रहा हूँ, और आपके पास समय हो तो 10 मिनट निकालकर इस सच्ची घटना को जरूर सुनें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना एक पारिवारिक घटना है जिसको सुनने के बाद आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। धर्मवीर नाम का एक लड़का होता है जो इंदौर का रहने वाला होता है। उसकी शादी संजना नाम की एक लड़की से होती है। जब संजना की शादी होती है धर्मवीर से, तो संजना उस समय ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी और वह डॉक्टर बनने का प्लान बना रही थी। उस समय उसका एडमिशन हो जाता है डी फार्मा में, और डी फार्मा में एडमिशन होता है एलोपैथ से, और उसी समय उसकी शादी सेट हो जाती है धर्मवीर से। शादी दोस्तों होती है। शादी होने के बाद एक नई नवेली दुल्हन बन करके संजना धर्मवीर के घर आती है, यानी अपने ससुराल आती है और नई जिंदगी की शुरुआत करती है। मेरे दोस्तों, यह धर्मवीर जो कि बहुत पैसे वाला था, उसके पिता रेलवे में सरकारी नौकरी कर रहे थे और रिटायर हो चुके थे, बहुत कुछ पैसा था। धर्मवीर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। इस वजह से वह अपने बाप के पैसे पर राज कर रहा था, बहुत अय्याश टाइप का था। जब संजना अपने ससुराल आ जाती है तो धीरे धीरे जब 2-4 महीने बीतते हैं तो संजना को इस बात की जानकारी लग जाती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो काफ़ी दारू पीता है और अय्याश टाइप का है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता है। उसके बहुत ऐसे दोस्त होते हैं जो उसके पैसे से खाते हैं, पीते हैं और जगह जगह घूमकर वो दारू पीते हैं। उसमें से कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को पटा करके सारी संबंध बनाते हैं। जो धर्मवीर है वो भी अन्य लड़कियों के साथ गलत संबंध बनाता था। जब पत्नी को इस बात की जानकारी हो जाती है तो वो अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों धर्मवीर नहीं मानता है। धीरे धीरे 8 महीने बीत जाते हैं और इस 8 महीने में वह पहली बार प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद भी धर्मवीर नहीं सुधरता है, दारू पी कर आता है और अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। पत्नी समझाती है कि देखिए, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अगर आपका यही व्यवहार रहेगा तो हमारे बच्चे पर बहुत गलत असर पड़ेगा। आप दारू पीना बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारा बच्चा जो होगा वो भी आप ही की जैसा हो जाएगा। दोस्तों, पत्नी बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन धर्मवीर नहीं मानता है और एक दिन गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। एक लात मारता है पेट में, पत्नी नीचे गिर जाती है और
जो संजना के सास ससुर हैं वो अपनी पतोह को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। आनंद फानन में वहाँ पे इलाज चलता है, लेकिन दोस्तों उसका बच्चा खराब हो जाता है, पेट के अंदर ही वो मर जाता है। जब संजना को होश आता है, जब इस बात की जानकारी होती है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपने पति के बारे में सोचकर बहुत पछतावा करती है कि मेरे पति ऐसे हैं कि जो इंसानियत नाम का चीज़ उनके अंदर है ही नहीं है। दोस्तों वह हॉस्पिटल से ही अपने माँ बाप के साथ अपने मायके चली जाती है नाराज़ होकर। जाने के बाद वो अपने माँ बाप से कहती है कि मैं अब अपने ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। पूरी कहानी वो बताती है। उसके माँ बाप को भी बहुत तकलीफ होता है। दोस्तों संजना फिर दोबारा ससुराल नहीं जाती है, तलाक की अर्जी दायर करती है और कुछ दिनों के बाद धर्मवीर और संजना में तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद दोस्तों इधर जो संजना है उसका डी फार्मा का जो डिग्री है वो भी फाइनल हो जाता है और अपना जो भी जीवन खर्चा चलाने के लिए वो अपने गांव से दूर एक चौराहे पर मेडिकल स्टोर खोल लेती है और अच्छा खासा उसका कमाई होने लगता है। धीरे धीरे वह डी फार्मा से फिर बी फार्मा कर लेती है। बी फार्मा करने के बाद दोस्तों वैकेंसी आता है और उस पर डॉक्टर के पोस्ट पर वो फॉर्म डालती है और वो सरकारी डॉक्टर हो जाती है। जिस हॉस्पिटल में उसकी नियुक्ति होती है उसी हॉस्पिटल के बाहर दोस्तों उसका जो पति है गन्ने का जूस बेचने लगता है। कैसे गन्ने का जूस बेचने लगता है दोस्तों? होता यूँ है, जब उसका तलाक हो जाता है तो धर्मवीर के माँ बाप भी कुछ दिनों के बाद दोनों इस दुनिया को प्यारे हो जाते हैं, चूँकि बूढ़े हो गए थे। हो जाने के बाद इकलौता लड़का था, सभी पैसे को खाकर पीकर ख़त्म कर देता है। जो खेत होता है खेत भी धीरे धीरे बेचने लगता है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा पियक्कड़ बन चुका था, शराबी बन चुका था। जब उसके पास बिल्कुल एक भी रुपये नहीं बचता है, एक एक रुपये के लिए जो मोहताज हो जाता है, तो इधर उधर भटकने लगता है, रोड पे आ जाता है। फिर उसका एक दूर का रिश्तेदार कहता है कि कब तक इस तरह से भिखारियों की तरह ज़िंदगी काटोगे, और चलो एक हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है, वहाँ पे गन्ने का जूस बेचना अच्छा खासा तुम्हारा कमाई होगा। इस वजह से दोस्तों वह गन्ने का जूस बेच रहा था और उसी हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों उसकी तलाकशुदा पत्नी का पोस्टिंग होती है। और एक दिन जब वो महिला डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी तो उसका ध्यान जाता है उस लड़के की तरफ। उनका मन करता है गन्ने का जूस पीने के लिए। वो अपनी गाड़ी से बाहर आती हैं और चेहरा को बांधी हुई थी, मास्क लगाई हुई थी। जैसे वो जूस पीने के लिए उस ठेले के पास जाती है वैसे उसे पहचान जाती हैं और वह चकाचौंध हो जाती हैं। फिर भी वह लड़का उसे नहीं पहचानता है। वो गन्ने का जूस उस लड़के से लेती हैं और पैक कराकर अपनी गाड़ी में बैठकर घर चली जाती हैं, कुछ नहीं कहती हैं। दोस्तों अगले दिन जब वो हॉस्पिटल आती है तो अपनी केबिन में उस गन्ने के जूस वाले लड़के को अपने चपरासी से कहकर बुलाती हैं। जब गन्ने का जूस वाला हॉस्पिटल में जाता है तो सोचता है कि मैडम मुझे क्यों बुलाए, क्योंकि वो पहचानता नहीं था। वो सोचता था कि लग रहा है मेरा ठेला यहाँ से मैम हटवाएंगे। वो जैसे अंदर जाता है वैसे ही दोस्तों उस मैडम को देखकर चकाचौंध हो जाता है। वो देखते ही रह जाता है। मैडम बोलती हैं ऐसा है चेयर पे बैठ जाओ, नजरें गड़ाकर मत देखो। वो चेयर पे बैठता है और उसकी तलाकशुदा पत्नी संजना कहती है कि तुमने मुझे पहचान गया, मैंने तुम्हें कल ही पहचान गया था, मैंने तुम्हें कल ही पहचान गई थी जब जूस खरीद रही थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। एक बात है कि तुम गन्ने का जूस कैसे बेचने लगे? तुम काफ़ी पैसे वाले थे, अमीर लड़के थे, और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं माँ बनने वाली थी, मेरे बच्चों को भी तुमने मार डाला, और आज तुम कैसे गन्ने का जूस बेच रहे हो? दोस्तों यह बात सुन करके धर्मवीर हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब सुधर गया हूँ और मैं क्या कहूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ।
दोस्तों उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है, हाथ मत जोड़ो, जब मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़ा तो तुमने मुझे बख्शा नहीं। बात बात पे गाली देना, मारना, पीटना तुमने मेरे साथ किया था। मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने नहीं माना, और लास्ट में तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। दोस्तों फिर वह डॉक्टर महिला कहती है, खैर छोड़ो, जो हुआ तो अच्छा हुआ, और बताओ मेरे सास ससुर कैसे हैं। तो लड़का बोलता है, तुम्हारे जाने के बाद मेरे मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। जब यह सुनती है दोस्तों तो उसके आंख से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके सास ससुर उसे बहुत ही मानते और जानते थे, क्योंकि जानते थे मेरी बहू पढ़ी लिखी है, तो उसे बहुत ही जानते मानते थे। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। इतना सुनने के बाद वो लड़का कहता है, बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो महिला डॉक्टर बोलती है, ठीक है बताओ क्या कहना चाहते हो। दोस्तों धर्मवीर कहता है कि आप मुझे फिर से अपना लीजिए, और मेरी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है, आज के बाद मुझसे कभी भी गलती नहीं होगा। तलाकशुदा पत्नी कहती है, मैं तुम्हें फिर से कैसे अपनाऊंगी, मुझे क्या विश्वास है कि तुम सुधर गए हो। दोस्तों धर्मवीर कहता है कि एक बार मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, मेरी बातों को विश्वास करिए। दोस्तों डॉक्टर महिला बोलती है, ऐसा है फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, और मैं 2 दिन के बाद तुम्हें सोच कर बताऊँगी। फिर दोस्तों वो लड़का चला जाता है। अगले दिन से वो गन्ने का जूस बेचने नहीं आता है। जब महिला डॉक्टर देखती हैं कि वो लड़का नहीं आ रहा है, तो किसी तरह से उसका नंबर खोज कर लाती हैं और उसे फ़ोन करती हैं। फ़ोन करने के बाद कहती हैं कि ऐसा है कि चलो मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ और हम फिर से तुम्हें अपना लेते हैं। दोस्तों वह महिला डॉक्टर अपने तलाकशुदा पति के साथ फिर से नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है, और एक मंदिर में जाकर शादी करके एक अच्छी से ज़िंदगी जीने लगते हैं, और वो लड़का जूस बेचना बंद कर देता है, और दोनों बहुत ही खुशीपूर्वक ज़िंदगी काटने लगते हैं। उनका एक बच्चा भी पैदा होता है, और बच्चे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी को काट रहे थे। तो दोस्तों यह रही कहानी। आजकल शादी विवाह एक फैशन की तरह हो गया है। कब शादी होता है, कब तलाक होता है, मालूम नहीं चल पाता है। इसके पीछे का मेन रीज़न यही है कि जब पति और पत्नी के बीच संयम, सहनशीलता, त्याग, आपसी विश्वास, प्यार, जब इन चीज़ों की कमी पड़ जाती है तो परिवार एक दिन टूटने लगता है, बिखर जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको अपनी इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर परिवार को चलाना है तो परिवार के हर एक सदस्य के अंदर संयम, सहनशीलता, विश्वास, प्यार बना कर रखना चाहिए, तभी परिवार चलेगा, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।